अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चल। बात करेंगे जी, आजकल बहुत सारे दोस्त कमेंट कर रहे हैं और नए नए मुल्कों का कर रहे हैं या इवन के रेगुलर जो मुल्क हैं जहाँ पर लोग जाना चाहते हैं, वो कह रहे हैं जी कि वहाँ का बताएं। बलब फेरें के लोग जो है वो बता रहे हैं बहुत आसान है, जॉब जो है वो हर कोई जा सकता है, पढ़ा लिखा हो नहीं पढ़ा लिखा है, बैंक स्टेटमेंट एनओसी खली वली कुल शे, बस आपको जो है ना काम आता हो आप जा सकते हैं। तो भैया ये मैं आपको कमेंट भी दिखाता हूँ। खैरुल जुदावी इनका कमेंट है इन्होंने तो सीधा सीधा लिख दिया है कि आजकल जो है ना कनाडा का बड़ा तंबाकू बेचा जा रहा है, उसके ऊपर बल्ब फेरें। उसके बाद एक और भी दोस्त हैं आसन वाला, इनका कमेंट है जी ऑस्ट्रेलिया का मुतल्लक, और बहुत सारे कमेंट्स हैं। तो सीन क्या है कि भैया आजकल मुल्की हालात की वजह से जो सोशल मीडिया पर लोग हैं ना, उन्होंने भी वीज़े ज़्यादा बेचना शुरू कर दिए हैं। हमारे मुल्क में थोड़ा आपको पता है हालात आजकल अनस्टॉपेबल हैं। तो हर कोई जो है वो किसी न किसी दूसरे मुल्क जाना चाहता है, या सोशल मीडिया पे हमने ये भी देख रखा है, सुन लिया है कि जी 8 लाख छट गए, 10 लाख छट गए, 11 लाख छट गए। ठीक है ना वो यानी वही सीन है। वो ब्रिज के वो नीचे, वो आपने वीडियो देखी होगी साइकिल वाले की या मोटरसाइकिल वाले की, वो ऐसे देख रहे होते हैं। वो एक बंदा वैसे देख रहा है तो बाकी रुक रुक के देख रहे हैं। ठीक है, वहाँ लाइनें लग जाती हैं। या यहाँ से 4 बंदे दौड़ रहे होंगे, वो शायद अपनी बस पकड़ने जा रहे होंगे या उनको वैसे जल्दी होगी, तो हम भी जो है ना तशवीश में होंगे, भागेंगे उनके पीछे या देखेंगे कि पता नहीं उधर नु की हो रहा है। सो सीन क्या है कि हर बंदा जो है दूसरे मुल्क जाना चाहता है, और कम से कम खर्च में, कम से कम इंफॉर्मेशन लेके, कम से कम हिम्मत करके, कम से कम पसीना बहाया जाए, वो कामयाब होना चाहता है। तो भैया चीज़ें इतनी आसान नहीं है जितनी आप वीडियोज़ में देख रहे हैं, सुन रहे हैं। ठीक है ना। और ये भी कि अगले हर आने वाले दिन जो है इस तंबाकू में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा, क्योंकि आप लोग तंबाकू को प्रमोट कर रहे हो, फ्री में प्रमोट किया जा रहा है। आपको ऐसे ऐसे चैनल नज़र आएंगे, ऐसे ऐसे बारिश लोग नज़र आएंगे जो शक्ल से लगते नहीं होंगे कि यार ये ऐसी बेतुकी बातें करेंगे, लेकिन वो बोलते जा रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि उनकी वीडियो लोगों ने देखनी है। उन्होंने लिख देना जी सस्ता आसान वीज़ा, इस वीडियो के बाद आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, तो आपने वीडियो देखनी है। ठीक है, अभी अप्लाई करें, ये तरीका है। तरीका आपको ए टू जेड में से ए ना ए का पता चलता है ना जेड का पता चलता है। ठीक है, यानी वो बताएंगे आपको, पूरा तरीका समझाएंगे ए से लेकर जेड तक, अलिफ से ये तक, लेकिन आपको उसमें अलिफ ये नज़र नहीं आएगी, बाकी सब कुछ चलता फिरता नज़र आएगा। बहरहाल सीन क्या है कि जी आजकल जितना भी यूरोप या अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया का चल रहा है कि जी फलां प्रोग्राम है, आप जा सकते हैं। तो भैया सबसे पहली चीज़ ये कि ज़्यादातर जो यूरोप की कंट्रीज़ की जॉब्स हैं ना, वो आपने ऑनलाइन सर्च करनी है। अगर आपके पास वर्क परमिट है, जॉब ऑफ़र है, तो आपका वीज़ा प्रोसेस होगा। वीज़ा जो है वो कोई चैलेंज नहीं है, आपके पास ऑफ़र होनी चाहिए। लेट्स सपोज़ आपने किसी भी मुल्क को ले लें, ओमान की एग्ज़ाम्पल मैं पहले भी मैंने दी थी एक दिन, अभी बता देता हूँ। आप समझ लें कि जी ओमान एक यूरोपीय मुल्क है और यहाँ का वीज़ा किसी को नहीं मिलता। लेकिन जो सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोज़ देखी है ना, उसके मुताबिक हम ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपकी प्रोफ़ाइल होनी चाहिए जो ओमान में काबिल कबूल हो। सोशल मीडिया के ऊपर लिंक्डइन की यहाँ पे चल जाती है, लेकिन यूरोप में नहीं चलती। ठीक है जी। यूरोप के लिए आपने यूरोप पास, मैंने कल ही वीडियो शेयर की है, वो सारा मैंने स्क्रीन भी दिखाई है। आप यहाँ-यहाँ ऐसे-ऐसे करके प्रोफ़ाइल बना सकते हैं, और फ़िनलैंड का वो शेयर किया था कि फ़िनलैंड की जॉब अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। इस तरह हर मुल्क में, यूरोपीय मुल्क जो है वहाँ पर जाने के लिए आप यूरोप पास के ऊपर प्रोफ़ाइल बनाएँ। और वो प्रोफ़ाइल मैं कोशिश करता हूँ इसी वीकेंड जो है ना, कल परसों में एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके वो भी आपसे शेयर कर ही दें कि जी ये ऐसे-ऐसे प्रोफ़ाइल बनती है, मोटा-मोटा आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि सानू पक्की-पकाई चीज़ चाहिदी है। बहरहाल वो बता देंगे, उसके ऊपर आपने अपनी प्रोफ़ाइल बनानी है, जो आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड है, जो जैसा एक्सपीरियंस है, पढ़ा लिखा है, नहीं पढ़ा लिखा, आपने अपने हिसाब से वो कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है जी। और इन्फॉर्मेशन ए टू जेड जो आप जानते हैं, जो है हकीकत है, वही शेयर करनी है। वहाँ पर तंबाकू नहीं चलता। ठीक है ना। और तस्वीर का बैकग्राउंड आपको बता दें, इधर ब्लू चल जाता है, उधर जो है वो वाइट प्रेफर करते हैं, इसलिए आपकी तस्वीर जो है वो वाइट बैकग्राउंड होनी चाहिए। वो आपने अपलोड कर देनी, ताकि उसकी शक्लों में लगो कि बंदा स्मार्ट है जी, जब बुला लो ये यूरोप में तबाही फेर देगा, बड़ी तरक्की हो जाएगी। ठीक है। और प्रोफाइल बनानी है, उसके बाद वो प्रोफाइल जिस तरह लिंक्डइन के ऊपर हम देखते हैं कि जी ये जॉब है, फिर हम उस कंपनी की साइट पे जाते हैं, या जो भी उनका पेज होता है वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पर या तो वो लिंक्डइन से अपनी प्रोफाइल शेयर कर देते हैं, या फिर अलग से सीवी ड्रॉप कर देते हैं, और यूरोपास के ऊपर आपकी प्रोफाइल, कवर लेटर सब कुछ बन जाता है। आप वहीं से आगे भी कर सकते हैं। ठीक है जी। और उस तरीके से फिर आपने अच्छी-अच्छी जो जॉब साइट्स हैं वहाँ पे जाना है, और अपनी जॉब जो भी फील्ड की आप जॉब चाहते हैं वो सर्च करनी है। जो एम्प्लॉयर आता है
उसको उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है आपने रिप्लाई करना है, CV ड्रॉप कर देनी है। अगर वो आपकी प्रोफाइल को समझता है और उसको आइडिया हो जाता है कि बंदे ने जो भी लिखा है CV के अंदर, कवर लेटर के अंदर, वो ठीक है, उसके काम के मुताबिक है, तो वो आपको कॉन्टैक्ट करेगा या तो ईमेल या फ़ोन के ज़रिए, ठीक है जी। और उसके बाद फिर मामलात आगे बढ़ेंगे। सही है। और अगर आप लकी इनफ हुए और सही अंदाज में आपने प्रोफाइल और CV वगैरह बनाई हुई, तो चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर बस यानी वो ना नाक तो ला के गालते ला दो, तो फिर वो सीन थोड़ा सा यानी हमें मेहनत तो करना पड़ेगी। ये नहीं है कि सोशल मीडिया सॉरी ऑनलाइन है तो हर चीज़ें जो है वो जैसी भी आप करेंगे वो एक्सेप्टेबल होंगी, ऐसा भी नहीं है। उसके भी कायदो ज़ाबित हैं, ईमेल लिखने के भी अंदाज़ होते हैं। बहुत सारे लोगों को जॉब इसलिए मिल जाती है कि वो ईमेल लिखना जानते हैं, यानी वो अगले को अर्ज़ी ऐसे डालते हैं, वो मजबूर हो जाता है एक्सेप्ट करने पर, ठीक है ना, या मुतासर हो जाता है सिर्फ ईमेल से। बाकी काम आए ना आए खली वली, लेकिन आपकी जो कम्युनिकेशन है ना, आपका तरीकाकार जो है वो भी मैटर करता है। आपने ऐसे ऑनलाइन जो है ना वो जॉब्स अप्लाई करनी है। बहुत सारे कनाडा के लिए भी आप कर सकते हैं, यूरोप के लिए भी, अमेरिका के लिए भी, लातीनी अमेरिका के लिए भी। हमने पेरू में अप्लाई किया ऐसे बैठे बैठे, हमारे हमें जॉब ऑफर आ गई। और हमारा सीन क्या था, ये वैसे मैंने पहले कभी जिक्र नहीं किया, पेरू की एम्बेसी इधर करीब करीब कहीं नहीं है, चाइना में है या इंडिया में है। तो हमने 2014 में इंडिया का वीज़ा भी लेके जो है वो नहीं गए। और हमारा प्लान था कि हम पेरू चले जाएं और वहीं से फिर आगे अमेरिका घुस जाएंगे। ठीक, सही है। तो नहीं गए। यानी आपको हर मुल्क की जॉब जो है ऑनलाइन मिल जाती है, बस तरीकाकार जो ना वो थोड़ा धड़ल्ले वाला होना चाहिए। जरा बंदा देखे ओदे दिल च घर कर जाओ, सही है ना। यानी आप बातें ऐसी करो, आपके अल्फाज का चुनाव, आपका अंदाज इतना होना चाहिए, इतना अच्छा कि अगला बंदा मुतासर हो और वो आपको चलें, अगर बहुत ज़्यादा नहीं तो अप्रिशिएट तो करे ना, कि ये नहीं बंदा वाकई जो है ना समझदार है। और आहो, और ये सारी चीज़ें आप सोशल मीडिया से भी सीख सकते हैं। बहुत सारे लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं, बेशक ज़्यादा तंबाकू चल रहा है लेकिन अच्छा काम भी कर रहे हैं। और इवन कि अगर दुश्मन भी कोई अच्छी बात कर रहा है तो समझ लेनी चाहिए। अकल की बात कहीं पर भी हो, वो अपने लिए जो है ना वो यानी आपको लगता है कारआमद है तो उसको भी अडॉप्ट कर लेना चाहिए। ये नहीं है कि मेरा दुश्मन है तो मैं नहीं मननी यदि, लेकिन वहाँ पर फिर आप जो है ना वो गलत कर रहे हैं। सीन क्या है कि जी अब वीडियो मेरे ख्याल से काफ़ी लंबी हो गई है, बल्कि 8 मिनट तो दबा दी गई है। सीन ये है कि अभी आपने हमें कमेंट नहीं करने शुरू कर देने। हम जो है वो ऑलरेडी बहुत सारे मुल्कों का हमने लिखा हुआ है, डेली कुछ ना कुछ सर्च करके इन्फॉर्मेशन सोर्सेज जो है वो डाटा बना रहे हैं, बस उसमें टाइम लग रहा है। और मेरी कोशिश ये है, 1-2 वीडियो तो मैंने बनाई भी हुई हैं, मेरी कोशिश है कि 8 से 10 वीडियो जो है कम से कम बना लें और वो फिर जो है एक सीरीज़ में शेयर कर पब्लिक करना शुरू कर देंगे, ताकि 8-10 जो है डेली भी अगर एक पब्लिक करेंगे तो अगले 8-10 दिन हमारे पास टाइम होगा कि हम उस दौरान जो है नए मुल्कों का इन्फॉर्मेशन लेके, नए मुल्कों की इन्फॉर्मेशन लेके अगली वीडियो बना के कम से कम कोई 50 से 70 वीडियो का प्लान है। बहुत सारे मुल्क हैं, इसलिए मुल्क 50 से 60 मुल्क जो है ना वो तो हमने लिखे हुए हैं जिनके ऊपर इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। बाकी फिर आजकल नए से नया मुल्क आ रहा है, उनके मतलब भी आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, तो डाटा कलेक्ट करने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है ना, और वो केयरफुली करना पड़ता है। ये नहीं है कि बस देखा तो कॉपी पेस्ट, ऐसा नहीं है। आपको बताना है कि जी इस मुल्क के मतलब वर्क परमिट ऐसे अप्लाई होना है और विजिट वीज़ा ऐसे अप्लाई होना है, इन दोनों की रिक्वायरमेंट ये है। और हल्का फुल्का फिर यही जो मैंने अभी बताया आपको जो ऑनलाइन अप्लाई का वो तरीका भी, ठीक है जी। और टाइम टू टाइम जो है ना आप हमारी वीडियोस जो यूरोप के वीज़ा के हवाले से हैं या जॉब्स के हवाले से हैं वो ज़रूर देखिएगा। उनमें हमने जो टाइटल में या थंबनेल के ऊपर नहीं लिखा होता, उसके अलावा भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि आपके लिए यूज़फुल होगी। तो वीडियो होगी 9 मिनट दी, ਤੁਸੀਂ मेरे ਸਮੇਤ ही कहना है कि उस्ताद जी ने मिड रोल ਐਡ वास्ते बनाई है, तो बिल्कुल बनाई है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ अगर पूरी वीडियो देखी है तो कमेंट कर दिया जे, अगर पहले ही कर लिया ਤਾਂ भी बहुत शुक्रिया। और यस करा दिया जे कि जी आपने वीडियो पूरी देखी है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।